हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स अकेडमी। हम लोगों ने सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी और हमने आई गेस लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कवर किया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट की तरफ। तो शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस in the first part x is equal to 80 स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू 280। ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसमें x और y के साथ एक थर्ड पैरामीटर t इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। तो उसने कहा है कि हमें इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है एज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। तो मैंने सोल्यूशन में क्या किया जी, पहले जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमें दी गई हैं x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर दिया है। और फिर नेक्स्ट जो दूसरी दी गई है y इज़ इक्वल टू 280, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर दिया है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में जो पैराबोला की इक्वेशन दी गई है उससे ही आइडिया हो जाता है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे क्योंकि y का स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें y इन्वॉल्व है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 वी गेट y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 280, उसका स्क्वायर मैंने लिखा है जस्ट। तो y का जब स्क्वायर करेंगे तो वो y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, a का जो स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर हो जाएगा और t का जो स्क्वायर है वो t स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में मैंने y स्क्वायर को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख लिया है, इज़ इक्वल टू 4 वैसे का वैसे लिखा। यहाँ पे हमारे पास था a स्क्वायर, तो नीचे मैंने उसको तोड़ के लिखा है, अलग अलग करके लिखा है। a लिखा है और फिर a लिखा है, क्योंकि अगर मैं अगेन इस a की पावर 1 और इस a की पावर 1 उन दोनों को बेसिस से मैं पावर ऐड कर लूँ तो दोबारा ही हमारे पास ऊपर वाला a स्क्वायर बन जाता है। तो ये t स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा है। और ऐसा हमने क्यों किया है, अगले स्टेप में ही आपको पता लगेगा। y स्क्वायर मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, 4a भी एज इट इज़ लिखा है, क्योंकि हमें गिवन था कि x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, वो 80 स्क्वायर बनाया और उस 80 स्क्वायर की जगह पे x लिख दिया है। फ्रॉम मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर। तो जहाँ पे 80 स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं। तो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। तो यही हमें रिप्रेजेंट करना था कि ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमें दी गई हैं वो क्या हैं जी, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वो क्या करती है, पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तो था जी पार्ट 1। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमें दी गई हैं वो हैं x इज़ इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा, y इज़ इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये पैराबोला की ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमें दी गई हैं हमें उनको सॉल्व करके बताना है कि वो इस एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सिंपली हमें x इज़ इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत करके लिख लेते हैं। तो ये a जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दिया और इस इक्वेशन को लेबल कर दिया है एज इक्वेशन नंबर 1। फिर सिमिलरली जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ये b इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड आके डिवाइड कर दिया है, इज़ इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, और इसको लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि जो दी गई वैल्यू दी गई इक्वेशन है ना, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें क्या करना है। इन दोनों वैल्यूज़ का पहले हमने वो वाली फॉर्म बना ली, उसके बाद क्योंकि इसमें स्क्वायर इन्वॉल्व है तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इधर प्लस ही है ना दरमियान में, इसीलिए मैंने 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड किया। तो ये जो पहली वाली जो इक्वेशन है उसको मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, उसकी दूसरी साइड भी स्क्वायर हो जाएगी। फिर जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी स्क्वायर कर दिया है, उसकी दूसरी साइड भी स्क्वायर हो जाएगी। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, ये ऐड की हुई है, और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, तो ये ऐड की हुई है। तो ये वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया हुआ है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इस कोस स्क्वायर थीटा और साइंस के प्लस साइंस स्क्वायर ऑफ थीटा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हमने इस वैल्यू की जगह यहाँ पे क्या लिखा है? 1। तो यही तो हमें रिप्रेजेंट करना था कि विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो कि किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन है एलिप्स की। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमें जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन हैं वो क्या हैं जी? x इज़ इक्वल टू a secant ऑफ थीटा, y इज़ इक्वल टू b tan ऑफ थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज़ है जैसे हमने सेकंड वाला दूसरा पार्ट किया है ना, बस चेंज है इसमें इतना कि जहाँ पे हमने वहाँ पे प्लस किया था यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हम आते हैं इसी की तरफ। पहले x इज़ इक्वल टू a सीकेंट ऑफ थीटा, इसको भी इसी तरह अरेंज कर लिया। ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया, इज़ इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा। इसको मैंने लेबल कर दिया है एज इक्वेशन 1। इसी तरह जो दूसरी हमें दी गई थी y इज़ इक्वल टू b tan ऑफ थीटा, इस b को यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया, इज़ इक्वल टू tan ऑफ थीटा हो गया, और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह हमने क्या लिखा है? स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया हमने? स्क्वायर किया है। ये पहली इक्वेशन का स्क्वायर किया है, यहाँ पे दूसरी साइड पे भी स्क्वायर हो गया है जी। उसके बाद ये वाली जो दूसरी इक्वेशन है y ओवर b, इसका स्क्वायर ले लिया और tan थीटा इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, हमने लिखा ये वाली साइड जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगी, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर स्क्वायर लेने से, माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ये हो गया, माइनस कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम ये वाला हिस्सा तो हमने एज इट इज़ लिखा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने एज इट इज़ लिखा। इस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की जो है वो आइडेंटिटी यूज़ की है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो मैंने जहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखा है उसकी जगह लिख सकते हैं फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ये ऊपर वाला वैसे का वैसे लिख दिया नीचे हमने। तो आप यहाँ पे देखें, ये वाला प्लस का tan स्क्वायर ऑफ थीटा और ये वाला प्लस माइनस का tan स्क्वायर ऑफ थीटा एक दूसरे को उड़ा देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू सिर्फ 1 ही बचेगी, ये वाला। तो ये वाला हिस्सा मैंने एज इट इज़ लिख दिया। तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हमें यही रिप्रेजेंट करना था। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू like this video, don't forget to subscribe this channel, share, like, and you can comment in case of any query or confusion. I will definitely answer to your confusions or queries regarding this question, regarding this video. Thank you.